हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं भैया। करंट के बेहतरीन प्रश्न होंगे जो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं प्रश्नों के साथ आए हैं। जैसे बात किया जाए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह किया है। मतलब माउंट एवरेस्ट जो चोटी है जिसको 26वीं बार किसने भैया फतह किया, मतलब इस चोटी को चढ़ लिया है, उनका नाम है भैया कामीरीता शेरपा। क्या नाम है? कामीरीता शेरपा। ये बच्चे नेपाल देश की हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, ये 26 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है। एक दो बार नहीं, कितनी बार? 26 बार चढ़ चुकी है। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें बच्चा, तो माउंट एवरेस्ट का भैया बात करें ऊंचाई कितनी है? 8,800 भैया 49 मीटर है। ठीक, पेपर में 49 मिले तो 49 कर देना, 50 मिले तो 50 कर देना। बात करें भैया माउंट एवरेस्ट की, तो किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का भाग है। जिसकी बात किया जाए तो भैया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, बात करें भैया हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। और दुनिया की, भारत की तो भैया बात करते ही करते हैं कि भारत में इसका ज्यादा विस्तार नहीं भाई, इसका ज्यादातर विस्तार पूरा का पूरा क्या है? नेपाल। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। और इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चा? K2 है। कौन है? K2 है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन है बच्चा? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं बच्चा? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसको चीन में चोमोलंगमा कहते हैं। चोमोलंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और सागर माथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष। तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसको नेपाल में क्या कहेंगे? सागर माथा। और नेपाल की ही रहने वाली है कामीरीता शेरपा। कामीरीता शेरपा कहाँ की है? नेपाल की है। और इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। तो आप सोच सकते हो कितना कठिन कार्य है और कितनी आसानी से कर लिया है। तो कोई दुनिया में कठिन कार्य नहीं बच्चा। आगे चलते हैं, कह रहा मूक बधिर ओलंपिक। देखो, मूक बधिर ओलंपिक का आयोजन। पहले मूक बधिर शब्द का मतलब जानो। मूक बधिर का मतलब क्या होता है? गूंगा और बहरा, दोनों चीजें। मूक बधिर का मतलब क्या हुआ? गूंगा और बहरा। मूक बधिर प्रतियोगिता जो हो रही है, ये ओलंपिक जो हो रहा, कहां हो रहा? ब्राजील में। कहां हो रहा है? ब्राजील में। और ये किस नंबर का है? तो 24वें नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मूक बधिर ओलंपिक किस नंबर का है? 24वें नंबर का है। कहां हो रहा? ब्राजील। अब ब्राजील की बात करते बच्चा, तो ब्राजील कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील। और दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे व जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं बच्चा। और इसी ब्राजील में क्या हो रहा है? मूक बधिर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत की ओर से भैया कितने स्वर्ण पदक जीते गए? 4 अभी तक स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बच्चा? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसमें बात करें अभिनव देशवाल का बात करें, इन्होंने शूटिंग में जीता है भैया। धनुष श्रीकांत है भैया, और इसमें प्रेसा देशमुख है। धनुष श्रीकांत और प्रेसा देशमुख एक साथ इन्होंने जीता है। ये भी शूटिंग में ही जीते हैं स्वर्ण पदक। धनुष श्रीकांत अलग जीते हैं स्वर्ण पदक, और बैडमिंटन टीम ने अलग स्वर्ण पदक जीता। तो ये 4 लोगों ने अभी तक इसमें क्या हुए? स्वर्ण पदक भैया जीत लिए हैं। तो मूक बधिर प्रतियोगिता का आयोजन कहां हो रहा है? ब्राजील में। किस नंबर की है भैया? ये कौने नंबर की है? 24वें नंबर की है। और पूछा जाएगा कितने स्वर्ण पदक अभी तक भारत जीता है? तो 4 स्वर्ण पदक जीत लिया है। उससे भी बेहतरीन आज कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा पेपर के लिए। आदि महोत्सव क्या है बच्चा? आदि महोत्सव। जो आदिवासी होते हैं उन्हीं के लिए मनाया जाता है आदि महोत्सव। और आदिवासियों के मंत्री कौन है भैया? तो आपको पता होगा अर्जुन मुंडा साहब है। आदिवासी मंत्री कौन है भारत सरकार में? तो अर्जुन मुंडा साहब है। और ये जो आदि महोत्सव है ये कहां पर हुआ? तो मंडला। कहां हुआ? मंडला। और मंडला कहां है? एमपी। तो आदि महोत्सव कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और कौन सा संस्करण था बच्चा? तो 5वां संस्करण था। पहली बार ये कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और अब की बार कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समाज द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जो उत्पाद बनाए जाएंगे, उनको एक सही मंच देना। इसका उद्देश्य है आदिवासी समाज द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनका एक सही मंच स्थापित करना, एक सही मंच देना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो आदिवासी मंत्री कौन होंगे बच्चा? तो अर्जुन मुंडा साहब होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आदि महोत्सव एमपी में मनाया जाएगा।
आगे चलते हैं, विश्व रेड क्रॉस डे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया गया भैया? तो ये मनाया गया 8 मई। कब मनाया गया? 8 मई। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेट करके नाम था एक व्यक्ति का, जिन एक महिला ही थी, हेनरी ड्यूनेट साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। इसमें क्या होता है, इन्होंने एक संस्था बनाई थी रेड क्रॉस करके। ये क्या होता है, जो घायल होते, जैसे युद्ध चल रहा, युद्ध में दो पक्ष घायल हो गए, दोनों पक्षों को अस्पताल पहुंचाना, उनका इलाज कराना, इसका उद्देश्य था बच्चा। तो बहुत महत्वपूर्ण समाज सेवा का कार्य था। यह संस्था घायलों का इलाज कराती है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1901 में इसी संस्था को क्या मिला था बच्चा? शांति का नोबेल पुरस्कार। इसे क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता? 8 मई को मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा भैया। जैसे आपने सुना होगा, बोर युद्ध हुआ था जब गांधी जी अफ्रीका में रहते थे, तो बोर युद्ध हुआ था। और बोर युद्ध में गांधी जी ने अपनी सहयोग क्या किया था, मतलब बोर क्या था बच्चा, आपको पता होगा। तो बोर और मतलब ये अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेज और बोरों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें क्या होता, गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा बनाई थी। उसी तरह से भी एम्बुलेंस सेवा भी घायलों का इलाज कराती थी, उसी तरह से भी है। ठीक है। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, नार्डिक कंट्री के नाम से जाना जाता। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो कोपनहेगन में हुआ। कोपनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की है। किसकी है? डेनमार्क। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और उस ग्रीनलैंड पर अधिकार कौन किए है? यही डेनमार्क किए है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। क्या है बच्चा? कोपनहेगन। तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? कोपनहेगन में हुआ। ये कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण था। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018। तो सोचो 4 साल बाद हो रहा। और 18 में कहां हुआ था भैया? स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम से याद रखना, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पहली बार 2018 में हुआ था। नार्डिक कंट्री, नार्डिक में कितने संगठन, जैसे सार्क में 8 देश आते ना, उसी तरह से नार्डिक में कितने देश आते? तो नार्डिक की बात किया जाए तो इसमें 5 देश है। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और भैया आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। तो ये भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? कोपनहेगन में हुआ। दूसरा संस्करण था। तो ये बच्चा आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगली सीरीज में हम आपको मिलेंगे। डेली लाइव 9 बजे क्लास होती है भैया, 9 बजे लाइव क्लास होती है। सभी बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। दूसरी विशेष चीज ये बताना चाह रहा हूं, अब इसी प्रश्न में आपको ये बताना है स्कैंडिनेवियाई देश कितने हैं, और सभी को कमेंट करके लिखना है कि स्कैंडिनेवियाई देशों की संख्या कितनी है और उनके नाम भी लिखने हैं, है ना भैया। आप लोग कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।